अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट? ठीक है। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की। आज हमारे पास पिछले हमने 4 ब्रांचेस पढ़ ली। आज हमारे पास नेक्स्ट है 5 नंबर ब्रांच है, वो है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री की हम बात करें तो एनालिटिक का मतलब हमारे पास एनालिसिस से निकला है। ये वर्ड, इसका मतलब है एनालिसिस करना। एनालिसिस करना, एनालिसिस मतलब कि सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि किसी चीज के बारे में पता लगाना। ठीक है, मालूम करना, पता लगाना, एनालिसिस करना। अब देखिए ये हमारे पास केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री असल में हमारे पास जो ये डेफिनेशन है उसकी, वो हमारे पास ये बनती है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में कुछ डिटेल से मैं आपको समझा देता हूँ। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व्स, लिख ले, विच इन्वॉल्व्स for the analysis of a substance मतलब कि हमने एनालिसिस करना है किसी भी सब्सटेंस का। इसके बारे में नेक्स्ट इसमें है इट इज आल्सो इन्वॉल्व सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन। सेपरेशन कहते हैं हम अलहदा करने को, अलहदा करना। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करना मतलब कि पहचान करना, पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, एंड डिटर्मिनेशन हम कहते हैं मालूम करना, करना। it is also involve the separation and identification and of determination of a material things। अब देखें असल में हमारे पास जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो हमें क्या बता रही है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री हम ऐसी केमिस्ट्री को कहते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के बारे में, किसी भी कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसके बारे में हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना। ठीक है, और उसके साथ सेपरेशन, अलहदा करना किसी भी सब्सटेंस को, जो चीज़ कितनी चीज़ों से मिलके बनी है या वो सारी चीज़ें हम उसको अलहदा करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंडस्ट्री में भी एनालिटिक्स केमिस्ट होते हैं। इसी तरह आपने ड्रामा देखा होगा CID। हमारे पास एक ड्रामा है CID, अगर किसी बच्चों ने देखा है तो उसमें क्या होता है, उसमें भी हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट होता है। तो देखें वो CID में एक इंसान की डेथ होती है, डेथ के बाद वो क्या करते हैं, उस इंसान की डेथ हुई है यही पता लगाने के लिए जो इनकी क्लिनिक होती है, मतलब कि क्लिनिक में डेड बॉडीज को लेके जाते हैं। क्लिनिक में ले जाने के बाद उसमें से करते क्या है, सैंपल लेते हैं ब्लड का सैंपल लेते हैं। इसी तरह हेयर और मसल्स ले लिए, किसी भी जिस्म से, मतलब कि एक टुकड़ा मसल्स का ले लिया, मसल्स। अब देखें ये एनालिटिकल ही केमिस्ट का काम होता है। जो ये लैब में काम कर रहा था वो किसी भी इंसान की डेथ हुई है ये पता लगाना है कि किस तरह इसकी डेथ हुई, उसके बारे में वो इसी से कोई सैंपल लेता है, उसकी बॉडी से ब्लड का ले लिया, हेयर का ले लिया और इसी तरह मसल से ले लिया। अब इनके बारे में वो ये जांच पड़ताल करता है कि जो हमारे पास ब्लड है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि जो उसके ब्लड के अंदर जो जो चीजें मौजूद हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, उसमें किसी चीज की जो मिकदार है वो बढ़ तो नहीं गई है। अब देखें इसी तरह हेयर में अगर सब में सेम आ रही है तो इसका मतलब कि
उसकी डेथ जो इंसान की हुई है वो किसी और वजह से हुई है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि ब्लड के उसने ब्लड लिया है उसने इंसान को, वही ब्लड डेड बॉडी का ब्लड लेके उसको उसने टेस्ट किया है लैब के अंदर। टेस्ट करने के बाद उसमें ब्लड के अंदर, अब देखें सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा, वो कह रहा है कि सेपरेशन, इट आल्सो इन्वॉल्व सेपरेशन, अलहदा करता है, ठीक है, किसे आइडेंटिफिकेशन, पहचान करते हैं, डिटर्मिनेशन मालूम करते हैं किसी भी मटेरियल थिंग के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एनालिसिस कर रहे हैं कि वो ब्लड लिया, ब्लड यहाँ पे ब्लड के अंदर पॉइजन आ गया है, पॉइजन मतलब कि कोई भी जहर है आपके पास, ठीक है। अब देखें जहर, उन्हें पता लग गया कि ब्लड के अंदर जहर था, ठीक है। अब इस जहर के बारे में पहले बात तो ये, उसने ये जहर देखना है कि ये कौन सा जहर है। जहर पॉइजन हमें पता है कि लाखों हजारों किस्म के होते हैं। सबसे पहले उसकी एनालिसिस करेगा, वो ये देखेगा कि वो जो पॉइजन है वो उसका नाम क्या है, ठीक है। कोई भी केमिकल है ये, जहर पॉइजन हमारे पास कोई भी केमिकल हो सकता है, केमिकल को ही हम पॉइजन कह रहे हैं, ये भी हमारे पास केमिकल है, ठीक है। अब देखें केमिकल तो है, अब उसके बाद उसने ये तो मालूम कर लिया, सेपरेशन की उन्होंने इनके अंदर से, उसने ब्लड को ले लिया, ब्लड के सेपरेशन करके उसने उसमें से उसने देखा कि इसमें पॉइजन, अब पॉइजन देखा है, उसकी पॉइजन के बाद वो कह रहा है आइडेंटिफिकेशन की है कि ये आपके पास जो आइडेंटिफिकेशन पॉइजन है ये कौन से वाला जहर है, मतलब कि इसका नाम क्या है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद डिटर्मिनेशन कर रहा है, वो डिटर्मिनेशन मतलब कि मालूम कर रहा है कि ये जो जहर है ये कितनी मिकदार में है, इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी ली हुई है, मतलब कि इसकी जगह पे आप इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन कि हमारे पास जो केमिकल है, जो पॉइजन था वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन में लिया गया, कितनी मिकदार में लिया गया, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हुई है। मतलब कि ये सारी चीजें हमारे पास किस चीज में आ रही होती हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम इन सब चीजों की स्टडी कर रहे होते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये हमारे पास इसी लैब में यूज हो, मतलब कि इसके अलावा ये इंडस्ट्रियों में भी यूज होते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं जो इंडस्ट्रियों में क्वालिटी चेक करते हैं कि किसी भी चीज का, कोई बिस्कुट की क्वालिटी देखनी है, बिस्कुट है हमारे पास, इसी तरह कोक है, पेप्सी बोतल, जो भी कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, वो अपनी जो एक क्वालिटी हो रही होती है, जो उनका एक म्यार होता है, उसे वो बरकरार रखने के लिए भी हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट होता है हर इंडस्ट्री के अंदर, जो ये काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इसी में आपके पास देखें, इट आल्सो, इट इज also used, it is also used in, यहाँ पे एक वर्ड यूज है, इट इज आल्सो यूज्ड इन सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट आपकी बुक में एक वर्ड ये यूज है, इट इज आल्सो यूज्ड इन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। अब देखें जो हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, असल इसका मतलब होता है पेचीदा आलात, पेचीदा आलात। अब देखें जो ये काम करते हैं, जो ये लैब के अंदर उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था, वो कह रहे हैं कि सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इसे हर इंसान नहीं यूज कर सकता, नहीं चला सकता, इसके मतलब कि बहुत ही कॉस्टली हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके लिए मतलब कि यही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इस काम को सर अंजाम देने के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो, बायो का मतलब ही आपको पता है लाइफ। बायोकेमिस्ट्री मतलब कि हमारे पास ऐसी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जिंदा जानवरों या जिंदा चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, कि जो हमारे पास जिंदा लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जो लिविंग थिंग्स में अगर इंसान सांस ले रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, खा रहा है तो खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से किस तरह हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, जो हमारे खून में शामिल हो रही है, जिसको हमने नाम दे दिया एटीपी का, ठीक है। एटीपी हमारे जो ब्लड के अंदर वाली, जो इंसानी ब्लड के अंदर जो एनर्जी है उसका यूनिट एटीपी होता है, ठीक है। मतलब कि ये सारी चीजों की जो स्टडी होती है, लिविंग थिंग्स की जो स्टडी होती है, वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर कर रहे होते हैं। इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इन्वेस्टिगेट, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट क्या आएगा इधर, ये जो हमारे पास केमिस्ट्री बाग ये इन्वेस्टिगेट कर रही होती है किस चीज को, हाउ केमिकल प्रोसेस अकर, हाउ केमिकल प्रोसेस अकर इन लिविंग इन लिविंग थिंग्स। इसके लिए हम दूसरे इसमें एक आगे भी दिया है, इट इज आल्सो इन्वॉल्व इट आल्सो इन्वॉल्व it also involve with chemical substance and chemical process, substance and chemical process occur in living organism, occur in living organism। अब देखें बायोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, हम बायो मतलब के जिंदा चीजों की जिसके अंदर स्टडी की जाए। आप देखें द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, हमारे पास वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो इन्वेस्टिगेट करती है, पता लगाती है, मतलब कि पता लगाते हैं मालूम करने के लिए हाउ कि किस तरह केमिकल प्रोसेस अकर के, किस तरह केमिकल प्रोसेस अकर इन लिविंग थिंग्स के अंदर किस तरह ये अकर मतलब के मौजूद होते हैं या हो रहे होते हैं। ठीक है, इट आल्सो इन्वॉल्व, और इसके साथ साथ इन्वॉल्व केमिकल सब्सटेंस एंड केमिकल प्रोसेस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाले केमिकल रिएक्शन हो रहे। मतलब कि मेरे पास एग्जांपल में फूड की ले लेता हूँ, जो हम फूड खुराक जो हम खाते हैं, ये मेरे पास यहाँ कर लेते हैं फूड है, फूड जो हम फूड है वो खाते हैं, सबसे पहले वो हमारे पास स्टमक में जा रही होती है। स्टमक, स्टमक से क्या होता है, स्टमक क्या है हमारे पास, डाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, डाइजेशन मतलब कि हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है खुराक का। ठीक है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको ये ब्रेक डाउन स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद डाइजेशन हुई है, इसकी ब्रेक डाउन हो गया ये छोटे छोटे ज़रात के अंदर। ठीक है, अब ये छोटे छोटे ज़रात हमारे पास, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहे होते हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे पास जो फूड है, फूड हमारे पास अब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर, ब्लड अब्जॉर्ब कर लेता है फूड को। ब्लड एब्जॉर्ब, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड ने अब्जॉर्ब किया, मतलब ब्लड में अब्जॉर्ब हुई है तो हमारे पास एनर्जी आ गई ब्लड के अंदर, एनर्जी की फॉर्म में ई, और यही एनर्जी हमारे पास किस फॉर्म में पाई जाती है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी, एटीपी आपको पता है क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये मतलब कि जो सारा प्रोसेस है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ तक का जो ये प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे जो जो भी अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है, इस मुकम्मल की जो स्टडी है वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, यही हमारे पास आज का लेक्चर है। अल्लाह हाफिज।